हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि इस सीरीज में हमने स्टार्ट किया हुआ था समाकलन। ठीक है दोस्तों, तो समाकलन में हमने सबसे पहले बेसिक पे काम किया। बेसिक के बाद दोस्तों हमने समाकलन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसको हमने प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन कहा था, उसको स्टार्ट किया। तो दोस्तों, आज के टॉपिक पर हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका सबसे ही महत्वपूर्ण, समाकलन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जो प्रतिस्थापन से ही लिया गया है, खंडशः समाकलन। ठीक है दोस्तों, इसे इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो दोस्तों शुरू करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे सबसे, और ये कहाँ यूज होता है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें एक बात याद रखनी है कि अगर जब भी हमारे फंक्शन दो फंक्शन अगर गुणा में हो, ठीक है दोस्तों, तो गुणा में हो तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, और यहां पे प्रतिस्थापन विधि ना लग रही हो। जैसे अगर मैं मान के चलूं कि हमने कुछ ऐसे सवाल किए थे प्रतिस्थापन विधि में, हम कोई भी अपनी तरफ से फंक्शन को मान लिया करते थे, उसका हम डिफरेंशियल करते थे, तब वो फंक्शन और ये वाला dx उस प्रतिस्थापन विधि में प्रयुक्त राशि से, जिसको हमने t कहा था, उससे रिप्लेस हो जाता था। लेकिन अब जो ये कॉन्सेप्ट है कि ये जो dx होगा, इसको अगर हम चाहे इसको मान ले चाहे इसको मान ले, इसको मानकर तो ये रिप्लेस नहीं हो सकता, इसको मानकर ये रिप्लेस नहीं हो सकता इसके साथ। ठीक है दोस्तों, तो उस कंडीशन में हम खंडशः समाकलन का उपयोग करते हैं। दोस्तों उसके क्या बेसिक्स है, उसके क्या फार्मूले हैं, वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें हम क्या काम करते हैं, अगर ये हमारा x का पहला फंक्शन है और ये x का हमारा दूसरा फंक्शन है, ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए एक फार्मूला याद रखेंगे हम। कौन से वाला, कि फर्स्ट को तो इस तरह ही रखना है, फर्स्ट को इस तरह रखना है, और सेकंड का समाकलन, ठीक है दोस्तों, माइनस फर्स्ट का अवकलन और सेकंड का समाकलन, और फिर पूरे फंक्शन का समाकलन x के रेस्पेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, इसको अगर मैं क्योंकि ये x और y1 में थोड़ा सा ये हमारा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो इसको मैं एक लैंग्वेज में लिखकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखना दोस्तों, इसको हमने क्या काम करा, पहला फलन, जिसको हमने फंक्शन कहा था, और यहां पर इनटू दूसरे का समाकलन। ठीक है दोस्तों, माइनस पहले का अवकलन गुणा दूसरे का समाकलन, और फिर पूरी गुणा का समाकलन x के रेस्पेक्ट में। तो दोस्तों ये आपको इस तरह याद ना कर कर, आपको केवल एक लैंग्वेज में इस तरह से आपको याद कर लेना है। ठीक है, पहले को ऐसे ही रखना है, दूसरे का समाकलन, और माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, और पूरे गुणनफल का फिर से समाकलन। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहां पे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि हम पहला या दूसरा फंक्शन किसको मानेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला या दूसरा फंक्शन हम किसको मानेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि पहला फंक्शन, फंक्शनों को यहां पे एक हेडिंग लिख ले रहे हैं स्टार लगाकर। इसमें क्या करते हैं, फंक्शन फलनों को पहला ओब्लिक दूसरा, या करके लिखो, पहला या दूसरा फलन मानने का नियम। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल उस लैंग्वेज का मैं यूज करने, उस लैंग्वेज को, उस मेथड को मैं यूज कर रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो ये किसी किताब में नहीं लिखा,
ये कि पहले फलन को दूसरे फलन, पहला फलन किसे कहेंगे, दूसरा फलन किसे कहेंगे, लेकिन दोस्तों जैसा मैंने अपना एक्सपीरियंस है उसी के बेस पे हमने कुछ चीजों को इजाद किया है, ठीक है दोस्तों। तो उसी बात को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि हम पहला फंक्शन किसको मानेंगे और दूसरा फंक्शन किसको मानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहला फंक्शन दोस्तों आपको उसको मानना है, यहां पे पहला पॉइंट, या ऐसे करो, पहला फंक्शन, पहला फलन उसको मानना है, पहला फलन उसको मानना है जिसका समाकलन हमें ज्ञात ना हो, ठीक है दोस्तों। पहला फलन उसको मानना है जिसमें जिसमें हमें उसका समाकलन ज्ञात ना हो, ठीक है दोस्तों। अच्छा, जब ये भी शर्त ना लगे तो दूसरे में क्या देखना है कि हमें पहला फलन, ये फार्मूला याद रखना कि फिर एक चीज याद आ जाएगी, याद रखनी है, आइलेट करके, ILATE, आइलेट करके। तो आइलेट में मैंने क्या काम करा, ये इसका इस ऑर्डर में मानना है। अब आई का क्या मतलब है, आई का मतलब है दोस्तों इनवर्स, इनवर्स फंक्शन, ठीक है दोस्तों। एल का मतलब है लोगरिथम, लोगरिथम। ए का मतलब है एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक फंक्शन। और टी का मतलब है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ई का मतलब है दोस्तों एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है दोस्तों। इनवर्स फंक्शन, एल स्टैंड फॉर लॉगरिथम, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस ऑर्डर में हम, अगर हमारे पास, अगर हमारी फंक्शन में हमारा इनवर्स फंक्शन है और एक लोगरिथम फंक्शन है, ठीक है दोस्तों, तो उस हमें क्या करना है कि इनवर्स वाले को फर्स्ट मानना है और फिर ये वाला फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि जो उसको हमने फर्स्ट माना उसी को हम क्या, दूसरा उससे क्या हो जाएगा, दूसरा यानी कि दूसरा फंक्शन हो जाएगा। अगर हमारा फंक्शन में लोगरिथम या एल्जेब्रिक है तो सबसे पहले किसको मानेंगे दोस्तों, लोगरिथम वाले को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ठीक है दोस्तों। और अभी अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक है या लोगरिथम है, देख लो, अगर लोगरिथम है या एक्सपोनेंशियल है तो सबसे पहले हम लोगरिथम वाले को फर्स्ट फंक्शन कहेंगे, फिर यहां पर सेकंड फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन। ये इंटीग्रेशन के लगभग 95% क्वेश्चनों में ये हमारा चीजें लग जाती हैं, ठीक है। अब मैं 95 ही क्यों कहा, क्योंकि 5% सवाल ऐसे होते हैं एग्जामिनर इस तरह से सेट करता है जब हमारा ये वाला नियम और ये वाला नियम हमारा गलत हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो 5% में वो 5% को हम कैसे पहचानेंगे, जब हम बार बार इस नियम की हम प्रैक्टिस कर लेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन को चेक करेंगे या उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे जिसमें हमारा ये नियम ना लग रहा हो। मैं कराऊंगा धीरे धीरे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो चीजों को हम कराएंगे, ठीक है दोस्तों। 3-4 मैं एग्जांपल लूंगा, अभी कुछ नहीं है, ये फार्मूला हम अभी यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे, सबसे पहला हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि जो भी फंक्शन हमारा होगा उसको हम, उसमें हम पहला फलन या दूसरा फलन किसको मानेंगे, ठीक है। मैं 8-10 एग्जांपल लिखता हूं, उसके अकॉर्डिंग आप देखना, ठीक है दोस्तों। हमने पहला एग्जांपल लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और साइन एक्स और यहां पर dx, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखो, सबसे पहले तो हमें यह पता करना है कि यहां पे हमारी प्रतिस्थापन विधि लग रही है या खंड से विधि लग रही है। पहली पहचान,
पहली पहचान देखो, हमने यहाँ देख रहे हैं कि दो फलन हमारे गुणाम हैं, प्रतिस्थापन में भी होते हैं दो फलन गुणाम है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हमारा गुणाम में तो होंगे होंगे। अब क्या होगा कि देखो, अगर हम x को माने, अगर हम x को t माने, तो यहां पर 2x dx बराबर dt हो जाएगा। लेकिन हमें रिप्लेस करना है sin x को, तो क्या इसके डिफरेंशियल से sin x मिल जाएगा? मैं नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों, नंबर एक बात। दूसरी बात, तो हम यहां पे एक्स स्क्वायर को t वाला फंक्शन लेकर t में नहीं चलेंगे। अब अगर मान के चलो हम साइन को माने, ठीक है दोस्तों, तो यहां पे cos x dx बराबर dt, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो, इसके फलन से हमें, इसके डिफरेंशियल से हमें cos x dx मिला, और जबकि रिप्लेस हमें किसको करना था? एक्स स्क्वायर dx को। तो क्या ये वाला लग जाएगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर हमारा प्रतिस्थापन वाला रूल नहीं लगेगा। जब ये प्रतिस्थापन नहीं लगा तो ये लगेगा हमारा खंड से वाला, ठीक है दोस्तों, ये लगेगा हमारा खंड से वाला, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इस पूरे फंक्शन को हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों। अब एक बात समझो, अब मैंने क्या काम करा कि चलो हमें ये तो पता चल गया कि यहां पर हमारा खंड से समाकलन लगेगा। अब भैया खंड से समाकलन के लिए तो फार्मूला ये है कि भाई पहले फंक्शन को रखो इनटू दूसरे का समाकलन माइनस पहले फंक्शन का अवकलन दूसरे का समाकलन और पूरी गुणाफल का, पूरी गुणा का फिर से समाकलन। तो अब कैसे टैकल करें हम कि ये फर्स्ट फंक्शन मानूं या ये फर्स्ट फंक्शन मानूं, ठीक है दोस्तों। तो अब आ जाते हैं हम इस पे। देखो, फलनों को पहला या दूसरा फलन मानने के नियम ये है, इसमें पहले पॉइंट में लिखा पहला फलन उसको मानते हैं जिसका समाकलन हमें ज्ञात हो। अब एक बात समझो भाई, हमें sin x का भी समाकलन ये पता है और cos x का भी, सॉरी एक्स स्क्वायर का, भाई एक्स स्क्वायर का समाकलन अगर हम देखें तो कितना आएगा? x³/3। और भाई इसका देखें sin x dx का समाकलन देखें तो ये -k cos x। तो अब हमें दोनों का ही समाकलन पता चल गया। तो भैया अब किसको माने? फर्स्ट इसको माने या इसको? अब भी हमारे पास पेज है। अब क्या होता है, अब यहां देख रहे हैं हम, सिंपल सी बात, ये अलजेब्रिक है और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक है दोस्तों। तो अब हमारे पास जो डिसाइड होगा ये आइलेट तय करेगा कि फर्स्ट किसको माने और सेकंड किसको माने। अब मैंने जैसे बताया ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो देख लेते हैं। अलजेब्रिक देखो, अलजेब्रिक है और ट्रिग्नोमेट्रिक। अब ये पहला जो ये ए ऊपर आ रहा है, यानी कि पहला इसको मानेंगे अलजेब्रिक को और सेकंड इसको मानेंगे, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको अभी तक ये समझाने में मैं कामयाब हो चुका हूं। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हमने पहले फलन, सॉरी, हमने सबसे पहले प्रतिस्थापन और खंडशः विधि को किस तरह से सेपरेट किया, पहले मैंने ये समझाया। दूसरी बात, मैंने ये समझाने की कोशिश करी कि ये सवाल प्रतिस्थापन विधि से क्यों नहीं हो सकता, ये कारण है, ठीक है। फिर जब प्रतिस्थापन से नहीं हो सकता तो ये खंड से विधि से होगा, खंड से समाकलन से होगा। तो खंड से समाकलन से हमें तो ये पता होना चाहिए, अगर मैं वो विधि लगा रहा हूं, खंड से समाकलन की विधि लगा रहा हूं, तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि भैया मैं फर्स्ट किसे मानूं, सेकंड किसे मानूं। फर्स्ट और सेकंड मानने के मैंने दो नियम बताए, पहला ये रहा और दूसरा ये रहा। तो इसमें पहला नियम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये पहला नियम क्या कहता है कि हम उसको सबसे पहला फलन मानेंगे जिसका हमें समाकलन ज्ञात ना हो। लेकिन हमें इसका भी ज्ञात है, इसका भी ज्ञात है। जब दोनों के ज्ञात है तो किस तरह से ये होगा, इस तरह से होगा। तो इसमें ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। आशा करता हूं दोस्तों ये अभी तक ये आपको समझ आया होगा। कुछ और सवाल लेते हैं। देखो हमारे पास कुछ ऐसा है, ये मान के चलो कि x², या देखो ये भी वो पूछता है, वो साइन इनवर्स x और यहां पर dx, ठीक है दोस्तों। तीसरा है वो ये पूछता है कि साइन इनवर्स, भाई साइन की जगह चलो, साइन हमने 2 बार ले लिया तो इस बार tan ले लेते हैं, tan इनवर्स x और यहां पर e⁻x, ठीक है दोस्तों। फोर्थ में वो हमसे पूछेगा कैसे e⁻x और यहां पर a की पावर नहीं लेते, इसमें लेते हैं हम कितना, log
एक्स बेसी। ठीक है दोस्तों, तो अब एक बात देखो फिर से, इसमें देखो ये एल्जेब्रिक है, ये इनवर्स है, इनवर्स ये रहा, एल्जेब्रिक ये रहा, तो ऊपर कौन आ रहा है, इनवर्स वाला, तो ये फर्स्ट आ जाएगा और ये सेकंड आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखो ये इनवर्स वाला, ये एक्सपोनेंशियल वाला, ये इनवर्स वाला है और ये एक्सपोनेंशियल, तो ऊपर कौन सा आ रहा है, इनवर्स वाला, तो ये फर्स्ट हो जाएगा हमारे पास और ये सेकंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं ये समझ में आ रहा होगा। और यहां देखो ये एक्सपोनेंशियल है, ये लोगरिथम है, ये लोगरिथम है, ये एक्सपोनेंशियल है, क्योंकि लोगरिथम ऊपर है एक्सपोनेंशियल है से, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया और ये हमारा सेकंड हो गया। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं ये अभी तक आपको समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक मेरी जो क्लास में अब तक का मेन मोटिव था वो ये था कि आपको खंड से समाकलन समझ में आए, कब वो लगेगा कब नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, और खंड से समाकलन लगाने के लिए हमें ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाना चाहिए कि हम फर्स्ट फंक्शन किसको माने और सेकंड फंक्शन किसको माने। ठीक है दोस्तों, तो सवाल को शुरू, अब इसी नियम को हम सवालों के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। कुछ बेहतरीन एग्जांपल मैं ले रहा हूं। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना मेरे टीचिंग का जो रिव्यू है आप अपने कमेंट के थ्रू जरूर दें। क्लास आपको कैसी लग रही है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या मुझे कुछ और सुधार करना चाहिए, तो दोस्तों आप कमेंट जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को प्रमोट करें। ठीक है दोस्तों, शेयर जरूर करें। ठीक, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला सवाल। देखो पहला सवाल है, इंटीग्रेशन ऑफ ये कर लो x e रेस टू द पावर x और यहां पर dx। ठीक है दोस्तों, x e रेस टू द पावर x और dx। अब देखो यहां पे एल्जेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, ये एल्जेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है। देखो मैं यहां पे आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूं आई लेट। ठीक है, तो यहां पर देखो एल्जेब्रिक है और एक्सपोनेंशियल है। ठीक, तो पहले एल्जेब्रिक होगा तो यानी कि फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। अब देखो फर्स्ट फंक्शन जब ये है तो पहले फलन को तो इस तरह ही रखना है और दूसरे का समाकलन इनटू दूसरे का समाकलन। ठीक है दोस्तों, माइनस ये वाला माइनस। अब पहले का अवकलन, पहले का अवकलन, ठीक है दोस्तों, इनटू और दूसरे का समाकलन यानी कि e रेस टू द पावर x dx। ठीक है दोस्तों, और यहां पर dx। ठीक, तो ये हो जाएगा दोस्तों x, e की पावर x का समाकलन कितना होता है, e की पावर x और माइनस, अब देखो यहां तो 1 हो जाएगा, x का डिफरेंशियल कितना होता है 1 और इंटू e की पावर x का समाकलन कितना हो जाएगा, e की पावर x। ठीक है, तो ये x e की पावर x, यहां पर e की पावर x और यहां पर dx, तो x e की पावर x माइनस e की पावर x। ठीक है, तो ये x माइनस वन ई की पावर, ये x माइनस वन ब्रैकेट में ये की पावर x कॉमन और ये प्लस c। तो ये दोस्तों इसका इंटीग्रेशन है। और यहां पे फिर से c को हम कह देंगे, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया, c एक नियतांक है जिसको समाकलन स्थिरांक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या है वो क्वेश्चन, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स और यहां पर dx। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब फिर से देखो हमारे पास एल्जेब्रिक है और यहां पे इनवर्स है, तो क्योंकि इनवर्स पहला आ गया तो इनवर्स देखो, ये हमारे पास पहला फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ये पहला फंक्शन, ये पहला फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। ठीक है दोस्तों, तो आई बराबर पहले को तो इस तरह ही लिखना है, पहले फलन को तो इस तरह इंटू दूसरे का समाकलन, भाई दूसरे का समाकलन हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, दूसरे का समाकलन माइनस फर्स्ट का, बल्कि इसमें दूसरे का समाकलन, अब पहले का अवकलन, पहले का अवकलन किया हमने,
ये दोस्तों थोड़ा सा एक स्टेप आगे का क्वेश्चन लिया गया। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन लिया गया, तो इसको हम इस तरह ना करके हम इस सवाल को चेंज करेंगे, क्योंकि ये सवाल हो तो जाएगा, लेकिन दोस्तों ये अभी ही नहीं होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा सवाल को चेंज करते हैं। हम सवाल को ये ना करके इसमें हम डालते हैं पहले log x। ये देखो, ये पहले इसे समझो। सबसे पहले मेरी कोशिश ये है दोस्तों, खंड से समाकलन का आपको बेसिक इस तरह से मैं सिखा दूं कि इसका अगर एक स्टेप या दो स्टेप एग्जामिनर इन सवाल से हटके भी अगर पूछता है तो उससे आप कर सको। ठीक है, ये इसी बात को ध्यान में रखते हुए, ये जो इससे पहले जो सवाल था ये अभी कम से कम हमारे पास तीसरी क्लास में आएगा। ठीक है दोस्तों, खंड से समाकलन की तीसरी क्लास में ये सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वाले को। देखो, इसमें अलजेब्रिक है और लोगारिथम है, तो लोग को फर्स्ट रखेंगे, इसको सेकंड। ठीक है, लोग को फर्स्ट, इसको सेकंड। तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये पूरा फर्स्ट फंक्शन है, और ये हमारा सेकंड। तो फर्स्ट को तो इसी तरह रखा, और सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट का अवकलन और इनटू सेकंड का समाकलन, और इसका पूरे का समाकलन। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा log x, यहां पे कितना हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3 माइनस, अब log x का डिफरेंशियल कितना होता है 1 अपॉन x, और इसका x क्यूब बाई 3 और यहां पर dx। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं ये आपको समझ आया होगा। अब क्या काम करते हैं, ये इस x से ये कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 x क्यूब और log x माइनस 1/3 और यहां पे x स्क्वायर बचा और यहां पर dx। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर कितना हुआ 1/3 x क्यूब और यहां पर log x, और यहां पर ये कितना हो जाएगा 1/3 और यहां पर x क्यूब बाई 3 प्लस c। तो यहां पे 1/3 x क्यूब और यहां पर log x और यहां पर 1/9 x क्यूब प्लस c। ठीक है दोस्तों, बस इसका यहीं पे ये आंसर हम लिख देंगे, और फिर से c के बारे में हम बताएंगे। c एक नियतांक है जिसको समाकलन स्थिरांक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं ये अभी तक आपको समझ आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, देखो 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 दोस्तों, खंड से समाकलन का एक सबसे बेहतरीन उपयोग ये है कि कुछ ऐसे फंक्शन हैं जब उनके वो फंक्शन तो सेपरेट होते हैं, लेकिन उनका जो इंटीग्रेशन होता है वो खंड से होता है। खंड से सेपरेट का मतलब मैं कह रहा हूं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया कि दो फंक्शन गुणा में होने चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो केवल यही होगा, लेकिन यही सी फंक्शन का क्या होगा खंड से समाकलन से ही होगा। देखो पहले ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो कैसे, भाई मैंने आपसे कहा कि अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ log x को करूं, दोस्तों यहां ध्यान देने वाली बात है, आपके पास log x का डिफरेंशियल तो है, लेकिन आपके पास log x का क्या नहीं है, log x का इंटीग्रेशन नहीं है। मैंने आपको जितने भी फार्मूले पढ़ाए उसमें मैंने कभी भी आपको log x का ना तो समाकलन बताया, क्योंकि डिफरेंशियल आपको पता होगा, इसे मैं आशा करता हूं डिफरेंशियल कितना होता है 1/x, लेकिन हम यहां कोशिश करेंगे कि log x का इंटीग्रेशन हम पता करें। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे फंक्शन के लिए अब देखो, और मैं आपको ये बात और मैं कोशिश करता हूं ये चीजें सिखाने की। देखो आपके पास इसका भी इंटीग्रेशन नहीं है, साइन इनवर्स x का, आप अपने फार्मूले देखना, उसमें मैंने सेपरेट इंटीग्रेशन इसका नहीं बताया। ठीक है दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होना, आपको इंटीग्रेशन इसका बताया गया है। इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स होता है,
भाई कैसे सीखें, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स होता है और इसका जो डिफरेंशियल होता है वो ये होता है, लेकिन इसको हटा दो। अब इस फंक्शन का हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना। अब यहां पे दोस्तों आपको ये बात याद रखनी है, देखो ये तो सेपरेट है, ये तो किसी के फंक्शन की गुणा में, इन दो यहां पे तो दो फंक्शनों की गुणा है नहीं। ठीक है दोस्तों, आप इसका देखो, इसका भी देख सकते हो, आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन और ये होता है tan इनवर्स x और यहां पर dx। इसी तरह कोस इनवर्स x का, इसी तरह सेक इनवर्स x का, इसी तरह कोट इनवर्स x का। ठीक है दोस्तों, log x का। ठीक है, ये थोड़े स्टैंडर्ड में हम पहुंच जाएंगे तो दोस्तों इसको हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जब भी फंक्शन, क्योंकि ये आपको दोस्तों ये प्रैक्टिस से चीजें आएंगी, यहां पे क्या काम करना है हमको कि अब इसका हमें इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को हम क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन। ठीक है दोस्तों, 1 को क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन। देखो ये तीनों सवाल इस टाइप की ये सवाल हमारे सारे के सारे नियमों को तोड़ते हैं, प्रतिस्थापन के नियमों को भी तोड़ते हैं, खंड से समाकलन में मैंने जो बताया है इसके नियमों को भी तोड़ते हैं। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि समाकलन जो होता है ये एक सिलेक्टिव मेथड है कि इस पे कुछ ही फलनों का समाकलन किया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता कि इसे रैंडमली हमने फंक्शन लिख दिया और उसका हम समाकलन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, डिफरेंशियल तो हर फलन का हो जाएगा, लेकिन समाकलन कुछ स्टैंडर्ड फंक्शनों का ही होता है। ठीक है दोस्तों, उनमें से ये है। ये देखो कैलकुलस जो हमने शुरू करा था, मानक फार्मूलों से ये बिल्कुल नहीं होगा, प्रतिस्थापन से बिल्कुल नहीं होगा, खंड से समाकलन के अभी तक जितने होंगे हो गए खंड से ही, लेकिन जो ये मानने वाली बात थी आइलेट वाले फार्मूले से, ये भी नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसे होंगे वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें 1 से मल्टीप्लाई करी कोई फर्क नहीं पड़ेगा फलन पे, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 को क्या मानना है, सेकंड फंक्शन, ये बात याद रखनी है। 1 को क्या मानना है, सेकंड फंक्शन, और इसको क्या मानना है, फर्स्ट फंक्शन। ऐसी इसी में इसमें 1 को क्या मानना है, 1 को मानना है सेकंड फंक्शन और इसको क्या मानना है, फर्स्ट फंक्शन। इसमें भी 1 को क्या मानना है, सेकंड फंक्शन, और इसमें क्या मानना है, इसको पूरे को फर्स्ट फंक्शन। ठीक है दोस्तों, अब फॉर्मूले पे आ जाते हैं। भाई सिंपल सी बात है, आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन, फर्स्ट को तो इसी तरह रखा। ठीक है दोस्तों, और 1 का क्योंकि 1 सेकंड 1 का दूसरे फलन का क्या करेंगे, समाकलन। तो 1 का समाकलन आपको दोस्तों मैं बता चुका हूं, 1 का समाकलन कितना होता है, x। ठीक है दोस्तों, अब फर्स्ट का अवकलन भाई log x का अवकलन और इसका समाकलन यानी कि x और यहां पर dx। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक, आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन, आई यानी कि x इंटू log x, और इस x से x कैंसिल, ये दोबारा से ये 1 का ही इंटीग्रेशन हमसे करा रहा है। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा आई x log x माइनस x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x। ठीक है, और यहां पर क्या जोड़ देंगे, प्लस सी। यहां पर क्या जोड़ देंगे हम दोस्तों, प्लस सी। ठीक है, और सी के बारे में फिर से हम लिखेंगे, सी एक नियतांक है जिसको समाकलन स्थिरांक कहा जाता है। तो आपको ये बात देखो, एज अ फार्मूला भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कोई आपसे पूछे log x का डिफरेंशियल कितना होता है, 1/x होता है। कोई आपसे पूछे log x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो x log x माइनस x log x माइनस x, ये आपको याद रखना है, x log x माइनस x। हो सकता है कि आने वाले जब सवाल मैं कराऊं तो log x के इंटीग्रेशन को मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, x log x माइनस x। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको। भाई फर्स्ट को तो ऐसे ही रखना है, और सेकंड का समाकलन यानी कि x माइनस फर्स्ट का अवकलन और सेकंड का समाकलन यहां पर dx। ठीक है दोस्तों, तो I बराबर x साइन इनवर्स x माइनस x अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद होगा, अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको इसका इंटीग्रेशन कराया था। ठीक है, ये सवाल के बीच में ये फॉर्म कभी कभी बन जाती है, लेकिन इसको आप देखो, ये तो अब यहां पे हमने क्या काम करा, हमने खंड से समाकलन लगाकर हम यहां आ गए, लेकिन ये तो हो गया। अब देखो यहां लगेगी प्रतिस्थापन विधि,
ठीक है। तो लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा माइनस के 2x और यहाँ पर dx बराबर dt, यानी कि x dx बराबर माइनस 1/2 और यहाँ पर dt। तो I इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस, अब देखो दोस्तों x dx तो -1/2 से बाहर आ जाएगा, सॉरी रिप्लेस हो जाएगा dt, और यहां पर ये कितना हो जाएगा अंडर द रूट t। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर कितना हो जाएगा I इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x प्लस 1/2 और यहाँ 1/√t और यहाँ पर dt। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा I बराबर एक्स साइन इनवर्स x और प्लस 1/2 और यहाँ पर 2√t प्लस c। अब t की वैल्यू रखनी है बस, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो I बराबर एक्स साइन इनवर्स x प्लस √t यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये दोस्तों इसका आंसर है, ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर करें, ठीक है, ताकि हमें आपकी प्रिपरेशन कराने में आपका सहयोग मिल सके, हम आपको मदद कर सकें। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये वाली बात, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बिल्कुल सेम यही प्रोसेस लगाएंगे, फर्स्ट सेकंड। अब सेकंड तो हमने ये हो गया, जो हमारा 1 था उसको हमने सेकंड फंक्शन माना, जो हमारा tan इनवर्स x था उसको हमने फर्स्ट फंक्शन माना। तो देखो फर्स्ट को तो ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का समाकलन 1 का समाकलन x होता है माइनस फर्स्ट का अवकलन और सेकंड का समाकलन और यहां पर dx। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा I बराबर x tan इनवर्स x माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखो यहां पे क्या है कि ये फिर से प्रतिस्थापन विधि से ये सोल्व होगा। ठीक है, तो यहां पे लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा 2x dx बराबर dt, तो x dx बराबर dt/2। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन I इक्वल टू एक्स tan इनवर्स x माइनस ये 1/2 भार और यहाँ 1/t और यहाँ पर dt। तो ये हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2 और यहाँ पर log t प्लस c। अब t की वैल्यू रख देंगे x 1/2 और log t की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं ये आपको समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं कुछ नए क्वेश्चनों के साथ आगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, करते हैं आगे। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स sec स्क्वायर एक्स और यहां पर dx। ठीक है दोस्तों, अब इस सवाल में हम क्या देख रहे हैं, एक तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक हमारा एल्जेब्रिक है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक हमारा एल्जेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक एल्जेब्रिक है। अब चूंकि क्या है ए पहले आ रहा है तो एल्जेब्रिक वाले को फर्स्ट मानेंगे। तो देखो फर्स्ट को तो ऐसे ही रखा, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। फर्स्ट को तो ऐसे ही रखा, सेकंड का समाकलन, अब सेक स्क्वायर का समाकलन कितना होता है दोस्तों tan x माइनस फर्स्ट का अवकलन यानी कि 1 हो गया और इसका समाकलन कितना होगा tan x और यहां पर dx। ठीक है दोस्तों, तो इंटीग्रेशन ऑफ x tan x माइनस ये हो जाएगा tan x और यहां पर dx। आशा करता हूं दोस्तों ये बात समझ में आ रही होगी आपको। अब x tan x माइनस tan x का इंटीग्रेशन मैंने बताया था दोस्तों, तो वो कितना होता है log sec x। ठीक है दोस्तों, और प्लस c, तो ये हो जाएगा इसका आंसर।
ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ x log 1 प्लस एक्स और यहां पर dx। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें आ गया एक तो लोगरिथम है और एक अलजेब्रिक है। लोगरिथम है, अलजेब्रिक है, तो एल को हम एल वाले को फर्स्ट मानेंगे और ये सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या काम करा, फर्स्ट ऐसी, फर्स्ट को तो इस तरह ही रखा, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन और सेकंड का समाकलन। ठीक है दोस्तों, तो अब हमने क्या काम करना है, देखो 1/2 एक्स स्क्वायर लोग 1 प्लस एक्स 1/2 और यहां पर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स और यहां पर dx। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों यहां पे जो है ये वाला सवाल कभी कभी सेपरेट भी आ जाता है, बिल्कुल अलग से भी वो कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स को इंटीग्रेट करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे इसका क्या कॉन्सेप्ट है, जब भी हमारे दो फंक्शन हमारे फ्रैक्शन में हो, ठीक है, परिमेय फलन बोलते हैं इनको, जब भी हमारा एफ एक्स, तो हम एफ एक्स अपॉन जी एक्स होगा, तो हम क्या काम करते हैं, सबसे पहला हम यहां देखते हैं कि ये जो ऊपर वाली पावर है वो अगर नीचे वाली पावर, क्योंकि ये कितने घात का पॉलिनोमियल है, कितनी घात का पॉलिनोमियल है, 1 घात का, ऊपर कितनी घात का पॉलिनोमियल है, 2 घात का, तो ये क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसमें डिवाइड करने का मैं नियम बता देता हूं आपको, हालांकि ये यहीं पे भी एडजस्ट हो जाता है। हम क्या काम करेंगे, एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं हम एक्स प्लस 1 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल, माइनस के एक्स हो गया। अब क्या है, -1 से, तो माइनस के एक्स -1, तो ये प्लस प्लस ये कैंसिल, तो रिमाइंडर हमारा आ गया इतना। ठीक है, तो यानी कि इस फंक्शन को इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस ये कर सकता हूं मैं, यही तो कर सकता हूं। तो देखो 1/2 एक्स स्क्वायर लोग 1 प्लस एक्स माइनस 1/2 और एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, इन दोनों की तो मल्टीप्लाई और प्लस 1 और ये हमारा 1 प्लस एक्स चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे 1/2 एक्स स्क्वायर लोग 1 प्लस एक्स और यहां पे 1/2 और ये इसके नीचे यानी कि x प्लस 1 एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस ये प्लस और यहाँ पर 1 प्लस एक्स और यहाँ पर dx। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये आपको बात समझ में आई होगी। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि 1/2 एक्स स्क्वायर लोग 1 प्लस एक्स माइनस 1/2 और ये कितना हो जाएगा, x माइनस 1 और प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और यहाँ पर dx। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे 3 फंक्शन हमारे क्या होंगे, 1 2 3 टर्म्स बनी, तो इनका अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 एक्स स्क्वायर लोग 1 प्लस एक्स 1/2, तो ये कितना हो जाएगा dx और यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और यहाँ पर dx। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये समझता हूं दोस्तों आपको ये वाला स्टेप बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, फिर भी आपके पास कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को मैं यहां लिखता हूं, आगे बढ़ाता हूं। देखो तो i बराबर 1/2 एक्स स्क्वायर लोग 1 प्लस एक्स और ये माइनस 1/2 और ये देखो दोस्तों, अब x का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का कितना हो जाएगा x और इसका कितना हो जाएगा लोग 1 प्लस एक्स। ये बिल्कुल बेसिक है दोस्तों, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, आपको मैंने ये बताया था, ये मैंने जब मैं प्रतिस्थापन विधि पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक इंटीग्रेशन बताया था कि आप इसका इंटीग्रेशन जरूर याद रखेंगे।
इसका इंटीग्रेशन आप जरूर याद रखे थे। तो आपने लिखा होगा 1/a log ax प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे a बराबर 1 है, b बराबर 1 है, तो इस वाले फार्मूले से हम इस वाले का कर देंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, देखो तो बस अब इसको एडजस्ट करना है, बाकी और कुछ नहीं। तो यहाँ पे 1/2 एक्स स्क्वायर log 1 प्लस एक्स, यहाँ पे x²/4 प्लस एक्स, सॉरी 1/2 इंटू एक्स और माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स। ठीक है दोस्तों, चाहो तो इन दोनों में से कॉमन ले लो, यानी कि 1/2 log 1 प्लस एक्स, और यहाँ ब्रैकेट में बचा एक्स, ब्रैकेट में बचा x² माइनस 1, और यहाँ चल रहा है x²/4 प्लस 1/2 इंटू एक्स और प्लस सी। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर है। और सी के लिए मैं बता चुका हूं दोस्तों, सी के लिए मैंने बताया सी एक समाकलन स्थिरांक है जिसको हर समाकलन में लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं इसमें हम आगे। एक बहुत बढ़िया सवाल मैं कराने जा रहा हूं आपको। देखो आज के लेक्चर का ये लास्ट सवाल होगा दोस्तों। तो देखो इसमें क्या था जी, वो सवाल था आई बराबर साइन रूट एक्स डी एक्स। ठीक है दोस्तों, तो यहां ध्यान देने वाली बात है, ये जो साइन रूट एक्स है, साइन रूट एक्स है, ये केवल सिंगल फंक्शन है। ठीक है, तो हमें इसको देखो यहां पे ना, तो अगर x को अगर हमने t माना तो ये किससे रिप्लेस होगा, पहली बात तो ये, तो इसमें प्रतिस्थापन तो लगेगा नहीं। अब खंड से अगर मैं लगाता हूं तो खंड से समाकलन लगाने के लिए, सबसे खंड से समाकलन लगाने के लिए इसको पहले उस लायक बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्या है, सबसे पहले इसमें प्रतिस्थापन लगाएंगे। कैसे, हमने माना लेट रूट एक्स इक्वल टू टी, तो इसका डिफरेंशियल 1/2, सॉरी 1/2 रूट एक्स, और यहां पर डी एक्स बराबर डी टी, डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 1/2 और यहाँ पर t, क्योंकि रूट एक्स की जगह t हम लिख सकते हैं, और यहाँ पर dx बराबर dt, यानी कि dx बराबर कितना हो जाएगा 2t और यहाँ पर dt। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि जो ये रूट x था वो तो t से रिप्लेस हो गया, और जो dx है वो हमारा 2t dt से रिप्लेस हो जाएगा। तो देखो, तो सवाल कन्वर्ट हो गया हमारा आई, तो साइन कितना हो जाएगा t, और यहाँ पर 2t और यहाँ पर dt। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2 भाग, और यहाँ पर t साइन t और यहाँ पर dt। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे एल्जेब्रिक तो ये आ गया और ट्रिग्नोमेट्रिक ये आ गया। देखो एल्जेब्रिक ये रहा, ट्रिग्नोमेट्रिक तो क्योंकि एल्जेब्रिक पहले है, एल्जेब्रिक पहले है तो एल्जेब्रिक वाले को फर्स्ट मानेंगे। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है। तो देखो ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। तो 2 फर्स्ट को तो इस तरह ही लिखा, सेकंड का जब हम समाकलन करेंगे माइनस के कोस टी। ठीक है दोस्तों, और माइनस के फर्स्ट को तो फर्स्ट का अवकलन यानी कि 1, और यहाँ पर माइनस के कोस टी और यहाँ पर डी टी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर माइनस के टी कोस टी और यहाँ पर प्लस कोस टी और यहाँ पर डी टी। ये जो माइनस है ये बाहर आकर इसको प्लस कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आई बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 और माइनस के टी कोस टी, और यहां पर ये कितना हो जाएगा कोस टी का समाकलन कितना होगा, तो वो होगा साइन टी, तो ये हो जाएगा साइन टी और प्लस सी। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें टी की जगह बस ये लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा आई बराबर 2। अब टी की जगह हमें कितने लिखना है, रूट टी, तो ये माइनस के रूट एक्स कोस रूट एक्स प्लस साइन
√x और प्लस c। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे c के लिए हम लिख देंगे c एक नियतांक है जिसको समाकलन स्थिरांक कहा जाता है। तो दोस्तों घर से आपके लिए कुछ क्वेश्चन है देखना, बल्कि एक क्वेश्चन है जो आपको लाना है, i बराबर x³ e⁻x², यहाँ पर dx। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं आज की क्लास में पढ़ाया गया हर टॉपिक आपको समझ आया होगा। फिर भी आपके पास कोई कमेंट या फिर आपके पास कोई नया सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद जय भारत।